गांव की सीमा पर बसा छोटा सा गांव था। यहाँ की हवा में शांति और सादगी की महक थी। गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत घास फूस से ढकी हुई थी। इस मकान में रहती थी एक युवा विधवा, जिसका नाम मीरा था। मीरा की उम्र बस 20 या 25 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर जिंदगी की थकान साफ झलकती थी। उसके पति की मृत्यु को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक गहरा दर्द था, जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। मीरा का जीवन सादा और एकांत में बीत रहा था। वह सुबह उठती, घर के छोटे मोटे काम करती और फिर गांव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती। मंदिर में उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर गांव वाले उसे भक्त मीरा कहकर पुकारते थे। मीरा को इस नाम से कोई ऐतराज नहीं था। उसे लगता था कि शायद भगवान ही उसकी एकमात्र सहारा है। एक दिन गांव में एक नया साधु आया। वह साधु गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ठहरा। उसकी उम्र लगभग 30 साल की थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह साधु सुबह से शाम तक ध्यान में लीन रहता और गांव वाले उसे साधु बाबा कहकर बुलाते। साधु बाबा के आने से गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। कुछ उसे भगवान का अवतार मानते, तो कुछ उसे सिर्फ एक साधारण साधु। मीरा ने भी साधु बाबा के बारे में सुना था, लेकिन वह उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे लगता था कि शायद साधु बाबा उसकी तरह एक साधारण विधवा से कोई रुचि नहीं रखेंगे। लेकिन एक दिन जब मीरा मंदिर से लौट रही थी, तो उसकी नजर साधु बाबा पर पड़ी। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी आंखें बंद थीं। मीरा को लगा जैसे उसके मन की सारी उथल पुथल उस एक नजर में शांत हो गई। धीरे धीरे मीरा ने साधु बाबा से बात करनी शुरू की। वह रोज मंदिर जाने के बाद उसके पास बैठती और उसे धर्म और जीवन के बारे में बातें करती। साधु बाबा भी मीरा की बातों को ध्यान से सुनता और उसे जीवन के गहरे सच समझाता। मीरा को लगने लगा कि शायद साधु बाबा ही वह व्यक्ति है जो उसके जीवन के अंधेरे को दूर कर सकता है। एक दिन जब मीरा साधु बाबा के पास बैठी थी, तो उसने उससे पूछा, बाबा, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आपने सन्यास क्यों ले लिया? क्या आपको कभी प्यार नहीं हुआ? साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा था। उसने कहा, मीरा, प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान को जीवन देती है, लेकिन कभी कभी यही प्यार इंसान को तोड़ भी देता है। मैंने भी किसी से प्यार किया था, लेकिन उस प्यार ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैंने सन्यास ले लिया। मीरा ने साधु बाबा की बातें सुनी और उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसे लगा कि शायद साधु बाबा भी उसकी तरह टूटा हुआ है और शायद वह दोनों एक दूसरे को ठीक कर सकते हैं। मीरा ने साधु बाबा से कहा, बाबा, मैं भी टूटी हुई हूं। मेरे पति की मृत्यु ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया है, लेकिन आपके साथ बैठकर मुझे लगता है कि शायद मैं फिर से जीवन में आगे बढ़ सकती हूँ। साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नरमी आई। उसने कहा, मीरा, जीवन एक संघर्ष है। हमें इस संघर्ष से लड़ना है और खुद को ढूंढना है। तुम एक मजबूत औरत हो और मैं तुम्हारी ताकत देख सकता हूं। मीरा ने साधु बाबा की बातों को गहराई से महसूस किया। उसे लगा कि शायद साधु बाबा ही वह व्यक्ति है जो उसे नई जिंदगी दे सकता है। धीरे धीरे मीरा के मन में साधु बाबा के प्रति एक गहरा प्यार जागने लगा। वह उसके साथ बिताए हर पल को संजोने लगी और उसकी हर बात को दिल से लगाने लगी। एक दिन जब मीरा साधु बाबा के पास बैठी थी, तो उसने उससे कहा, बाबा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप एक साधु हैं, लेकिन मेरा दिल आपके लिए धड़कता है। साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मीरा, प्यार एक पवित्र भावना है, लेकिन मैं एक साधु हूं और मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। मीरा ने साधु बाबा की बात सुनी, लेकिन उसका प्यार कम नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद साधु बाबा भी उससे प्यार करता है, लेकिन वह अपने सन्यास के कारण इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मीरा ने साधु बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी भक्ति और आपके सन्यास का सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या प्यार और भक्ति एक साथ नहीं हो सकते? साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नरमी आई। उसने कहा, मीरा, तुम्हारा प्यार पवित्र है, लेकिन मुझे समय चाहिए। मुझे सोचना होगा कि मैं क्या चाहता हूं। मीरा ने साधु बाबा की बात मान ली और उसे समय दे दिया। वह रोज मंदिर जाती और साधु बाबा के पास बैठकर उसके साथ बिताए पलों को याद करती। उसे लगता था कि शायद एक दिन साधु बाबा भी उससे प्यार करने लगेगा और वह दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।
मीरा और साधु बाबा के बीच एक नया रिश्ता बनने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। क्या साधु बाबा मीरा के प्यार को स्वीकार करेगा? क्या मीरा और साधु बाबा एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे? गांव की शाम ढल चुकी थी और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। मीरा अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी थी और उसके मन में साधु बाबा के बारे में हजारों ख्यालात घूम रहे थे। साधु बाबा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मुझे समय चाहिए। मीरा ने उसे समय दिया था, लेकिन हर दिन उसका इंतजार और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानती थी कि साधु बाबा उसके प्यार को समझता है, लेकिन उसके सन्यास और भगवान के प्रति समर्पण ने उसे एक दुविधा में डाल दिया था। एक सप्ताह बीत गया और मीरा ने साधु बाबा से कोई बात नहीं की। वह रोज मंदिर जाती, लेकिन साधु बाबा के पास नहीं जाती। उसे लगता था कि शायद वह उसके लिए तैयार नहीं है और उसे अपने प्यार को दबा देना चाहिए, लेकिन उसका दिल उसे रोकता था। वह जानती थी कि साधु बाबा उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है और उसके बिना उसका जीवन अधूरा है। एक दिन जब मीरा मंदिर से लौट रही थी, तो उसकी नजर साधु बाबा पर पड़ी। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी आंखें बंद थीं। मीरा ने सोचा कि शायद वह ध्यान में लीन है और उसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी, साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। मीरा, साधु बाबा ने धीरे से कहा। मीरा रुक गई और उसकी ओर मुड़ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने खुद को संभाला। बाबा, उसने जवाब दिया। साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा भाव था। उसने कहा, मीरा, मैंने तुम्हारी बात सोची है। तुम्हारा प्यार पवित्र है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक साधु हूं और मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। मीरा ने साधु बाबा की बात सुनी और उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने कहा, बाबा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप एक साधु हैं और मैं आपकी भक्ति और सन्यास का सम्मान करती हूँ। साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नरमी आई। उसने कहा, मीरा, तुम एक मजबूत औरत हो और मैं तुम्हारी ताकत देख सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि शायद मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकूं जो तुम चाहती हो। मीरा ने साधु बाबा की ओर कदम बढ़ाया और उसके पास बैठ गई। उसने कहा, बाबा, मैं जानती हूं कि आप एक साधु हैं और आपका जीवन भगवान को समर्पित है, लेकिन क्या प्यार और भक्ति एक साथ नहीं हो सकते? क्या हम दोनों एक साथ रहकर भगवान की सेवा नहीं कर सकते? साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मीरा, तुम्हारा प्यार पवित्र है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे समय चाहिए। मुझे सोचना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। मीरा ने साधु बाबा की बात मान ली और उसे समय दे दिया। वह जानती थी कि साधु बाबा उसके प्यार को समझता है और शायद एक दिन वह उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन उसका इंतजार और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह रोज मंदिर जाती और साधु बाबा के पास बैठकर उसके साथ बिताए पलों को याद करती। उसे लगता था कि शायद एक दिन साधु बाबा भी उससे प्यार करने लगेगा और वह दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एक दिन जब मीरा साधु बाबा के पास बैठी थी, तो उसने उससे पूछा, बाबा, क्या आपने मेरे बारे में सोचा है? साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा भाव था। उसने कहा, मीरा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। तुम्हारा प्यार पवित्र है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक साधु हूं और मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। मीरा ने साधु बाबा की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप एक साधु हैं और मैं आपकी भक्ति और सन्यास का सम्मान करती हूँ। साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नरमी आई। उसने कहा, मीरा, तुम एक मजबूत औरत हो और मैं तुम्हारी ताकत देख सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि शायद मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकूं जो तुम चाहती हो। मीरा ने साधु बाबा की ओर कदम बढ़ाया और उसके पास बैठ गई। उसने कहा, बाबा, मैं जानती हूं कि आप एक साधु हैं और आपका जीवन भगवान को समर्पित है, लेकिन क्या प्यार और भक्ति एक साथ नहीं हो सकते?
क्या हम दोनों एक साथ रहकर भगवान की सेवा नहीं कर सकते? साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मीरा, तुम्हारा प्यार पवित्र है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन मुझे समय चाहिए। मुझे सोचना होगा कि मैं क्या चाहता हूं। मीरा ने साधु बाबा की बात मान ली और उसे समय दे दिया। वह जानती थी कि साधु बाबा उसके प्यार को समझता है और शायद एक दिन वह उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन उसका इंतजार और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह रोज मंदिर जाती और साधु बाबा के पास बैठकर उसके साथ बिताए पलों को याद करती। उसे लगता था कि शायद एक दिन साधु बाबा भी उससे प्यार करने लगेगा और वह दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कहानी का यह दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। मीरा और साधु बाबा के बीच एक नया रिश्ता बनने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। क्या साधु बाबा मीरा के प्यार को स्वीकार करेगा? क्या मीरा और साधु बाबा एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे? गांव की सुबह धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाट और मंदिर की घंटियों की आवाज से हवा गूंज रही थी। मीरा अपने घर के आंगन में बैठी थी और उसके मन में साधु बाबा के बारे में हजारों ख्यालात घूम रहे थे। साधु बाबा ने उसे समय दिया था, लेकिन हर दिन उसका इंतजार और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानती थी कि साधु बाबा उसके प्यार को समझता है, लेकिन उसके सन्यास और भगवान के प्रति समर्पण ने उसे एक दुविधा में डाल दिया था। एक दिन जब मीरा मंदिर से लौट रही थी, तो उसकी नजर साधु बाबा पर पड़ी। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी आंखें बंद थीं। मीरा ने सोचा कि शायद वह ध्यान में लीन है और उसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी, साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। मीरा, साधु बाबा ने धीरे से कहा। मीरा रुक गई और उसकी ओर मुड़ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने खुद को संभाला। बाबा, उसने जवाब दिया। साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा भाव था। उसने कहा, मीरा, मैंने तुम्हारी बात सोची है। तुम्हारा प्यार पवित्र है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक साधु हूं और मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। मीरा ने साधु बाबा की बात सुनी और उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने कहा, बाबा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप एक साधु हैं और मैं आपकी भक्ति और सन्यास का सम्मान करती हूँ। साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नरमी आई। उसने कहा, मीरा, तुम एक मजबूत औरत हो और मैं तुम्हारी ताकत देख सकता हूँ। लेकिन मुझे डर है कि शायद मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकूं जो तुम चाहती हो। मीरा ने साधु बाबा की ओर कदम बढ़ाया और उसके पास बैठ गई। उसने कहा, बाबा, मैं जानती हूं कि आप एक साधु हैं और आपका जीवन भगवान को समर्पित है। लेकिन क्या प्यार और भक्ति एक साथ नहीं हो सकते? क्या हम दोनों एक साथ रहकर भगवान की सेवा नहीं कर सकते? साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मीरा, तुम्हारा प्यार पवित्र है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन मुझे समय चाहिए। मुझे सोचना होगा कि मैं क्या चाहता हूं। मीरा ने साधु बाबा की बात मान ली और उसे समय दे दिया। वह जानती थी कि साधु बाबा उसके प्यार को समझता है और शायद एक दिन वह उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन उसका इंतजार और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह रोज मंदिर जाती और साधु बाबा के पास बैठकर उसके साथ बिताए पलों को याद करती। उसे लगता था कि शायद एक दिन साधु बाबा भी उससे प्यार करने लगेगा और वह दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एक दिन जब मीरा साधु बाबा के पास बैठी थी, तो उसने उससे पूछा, बाबा, क्या आपने मेरे बारे में सोचा है? साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा भाव था। उसने कहा, मीरा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। तुम्हारा प्यार पवित्र है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक साधु हूं और मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। मीरा ने साधु बाबा की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप एक साधु हैं और मैं आपकी भक्ति और सन्यास का सम्मान करती हूँ। साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नरमी आई।
उसने कहा, मीरा, तुम एक मजबूत औरत हो और मैं तुम्हारी ताकत देख सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि शायद मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकूं जो तुम चाहती हो। मीरा ने साधु बाबा की ओर कदम बढ़ाया और उसके पास बैठ गई। उसने कहा, बाबा, मैं जानती हूं कि आप एक साधु हैं और आपका जीवन भगवान को समर्पित है, लेकिन क्या प्यार और भक्ति एक साथ नहीं हो सकते? क्या हम दोनों एक साथ रहकर भगवान की सेवा नहीं कर सकते? साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मीरा, तुम्हारा प्यार पवित्र है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे समय चाहिए। मुझे सोचना होगा कि मैं क्या चाहता हूं। मीरा ने साधु बाबा की बात मान ली और उसे समय दे दिया। वह जानती थी कि साधु बाबा उसके प्यार को समझता है और शायद एक दिन वह उसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसका इंतजार और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह रोज मंदिर जाती और साधु बाबा के पास बैठकर उसके साथ बिताए पलों को याद करती। उसे लगता था कि शायद एक दिन साधु बाबा भी उससे प्यार करने लगेगा और वह दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कहानी का यह तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। मीरा और साधु बाबा के बीच एक नया रिश्ता बनने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। क्या साधु बाबा मीरा के प्यार को स्वीकार करेगा? क्या मीरा और साधु बाबा एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे? गांव की शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान में लालिमा छा गई थी और हवा में एक मधुर सी ठंडक थी। मीरा अपने घर के आंगन में बैठी थी और उसके मन में साधु बाबा के बारे में हजारों ख्यालात घूम रहे थे। साधु बाबा ने उसे समय दिया था, लेकिन अब उसका इंतजार खत्म होने वाला था। वह जानती थी कि आज साधु बाबा उसे अपना फैसला सुनाएगा। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगी थी। मीरा ने अपने आप को संभाला और साधु बाबा के पास जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी, जहां साधु बाबा ध्यान में लीन था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। मीरा, साधु बाबा ने धीरे से कहा। मीरा ने साधु बाबा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा भाव था। उसने कहा, बाबा, मैं आपका फैसला सुनने आई हूं। साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नरमी आई। उसने कहा, मीरा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। तुम्हारा प्यार पवित्र है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक साधु हूं और मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। मीरा ने साधु बाबा की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप एक साधु हैं और मैं आपकी भक्ति और सन्यास का सम्मान करती हूँ। साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा भाव था। उसने कहा, मीरा, तुम एक मजबूत औरत हो और मैं तुम्हारी ताकत देख सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि शायद मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकूं जो तुम चाहती हो। मीरा ने साधु बाबा की ओर कदम बढ़ाया और उसके पास बैठ गई। उसने कहा, बाबा, मैं जानती हूं कि आप एक साधु हैं और आपका जीवन भगवान को समर्पित है, लेकिन क्या प्यार और भक्ति एक साथ नहीं हो सकते? क्या हम दोनों एक साथ रहकर भगवान की सेवा नहीं कर सकते? साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मीरा, तुम्हारा प्यार पवित्र है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे समय चाहिए। मुझे सोचना होगा कि मैं क्या चाहता हूं। मीरा ने साधु बाबा की बात मान ली और उसे समय दे दिया। वह जानती थी कि साधु बाबा उसके प्यार को समझता है और शायद एक दिन वह उसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसका इंतजार और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह रोज मंदिर जाती और साधु बाबा के पास बैठकर उसके साथ बिताए पलों को याद करती। उसे लगता था कि शायद एक दिन साधु बाबा भी उससे प्यार करने लगेगा और वह दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एक दिन जब मीरा साधु बाबा के पास बैठी थी, तो उसने उससे पूछा, बाबा, क्या आपने मेरे बारे में सोचा है? साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा भाव था। उसने कहा, मीरा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। तुम्हारा प्यार पवित्र है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक साधु हूं और मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। मीरा ने साधु बाबा की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती।
मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप एक साधु हैं और मैं आपकी भक्ति और सन्यास का सम्मान करती हूँ। साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नरमी आई। उसने कहा, मीरा, तुम एक मजबूत औरत हो और मैं तुम्हारी ताकत देख सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि शायद मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकूं जो तुम चाहती हो। मीरा ने साधु बाबा की ओर कदम बढ़ाया और उसके पास बैठ गई। उसने कहा, बाबा, मैं जानती हूं कि आप एक साधु हैं और आपका जीवन भगवान को समर्पित है, लेकिन क्या प्यार और भक्ति एक साथ नहीं हो सकते? क्या हम दोनों एक साथ रहकर भगवान की सेवा नहीं कर सकते? साधु बाबा ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मीरा, तुम्हारा प्यार पवित्र है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे समय चाहिए। मुझे सोचना होगा कि मैं क्या चाहता हूं। मीरा ने साधु बाबा की बात मान ली और उसे समय दे दिया। वह जानती थी कि साधु बाबा उसके प्यार को समझता है और शायद एक दिन वह उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन उसका इंतजार और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह रोज मंदिर जाती और साधु बाबा के पास बैठकर उसके साथ बिताए पलों को याद करती। उसे लगता था कि शायद एक दिन साधु बाबा भी उससे प्यार करने लगेगा और वह दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।